नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है आज के लाइव क्लास में। सभी लोग जुड़ जाएं और आज के हम लोग एक नए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग करंट अफेयर्स का नया सीरीज आरंभ करेंगे। 2025 आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं 2025 में। तो पूरे एक साल का करंट अफेयर्स हम लोगों को कवर करना है। 2024 के सारे करंट अफेयर्स हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो सारे लोग जुड़े और रेगुलर क्लास को अटेंड करके सारा करंट अफेयर्स हमको कवर कराना है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और आज के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2024 की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो, राजनीतिक स्तर की घटनाएं हो या फिर आर्थिक स्तर की घटनाएं हो, सारी घटनाओं को हम लोग बारी बारी से कवर अप करेंगे। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ें और फिर टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनको देखेंगे, खेल जगत को इसमें कंप्लीट करेंगे, जो प्रमुख पुस्तकें पब्लिश की गई हैं उसको कवर करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं परियोजनाओं को देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड का हो या इकोनॉमिकल फील्ड का हो, उन सबको कवर करेंगे। तो सारी चीजें हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। और आप जानते हैं कि जीएस के पोर्शन में 20% का जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर से कवर अप किया जाता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े और फिर हम लोग क्लास को आरंभ करें और रेगुलर क्लास सब लोग अटेंड करके इस करंट अफेयर्स के सीरीज को हम लोग 2024 के टोटल एक साल के करंट अफेयर्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इसका पहला लेक्चर है। इसका रूटीन में लेक्चर चलता रहेगा और पूरा वर्ष का हम लोग करंट्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग स्पेशली कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। कुछ संवैधानिक नियुक्तियां हैं, कुछ गैर संवैधानिक नियुक्तियां हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, कुछ प्रदेश स्तर की संस्थाएं हैं, उसमें नियुक्त होने वाले जो लोग हैं उनसे संबंधित आंकड़ों को देखेंगे। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सारे लोग जल्दी से जुड़े और फिर टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव के माध्यम से नई सरकार का गठन किया गया मोदी जी की अगुवाई में। तो इस सरकार में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जो केंद्र की सरकार है उसमें मंत्रिमंडल है और अन्य जो मंत्री हैं, चाहे राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, पूरा का पूरा गवर्नमेंट हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अन्य जितने भी पद हैं, संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को देखेंगे। यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़े और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का जो पार्ट है हमारा वो कहां से स्टार्ट होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी से आरंभ करेंगे। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं वहां से बनने वाला जो क्वेश्चन है, यहां से हम लोग इसको कवर अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सर्वोच्च पद से, भारत के प्रथम नागरिक से। तो भारत के राष्ट्रपति से इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सेना के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति 2025 में अगर देखा जाएगा तो इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में, ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो नंबरिंग भी आपको याद रखना है और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनाई गई हैं, इनका चुनाव हुआ है। तो यहां से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारियों को सबसे पहले देखेंगे। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। सब लोग जल्दी से जुड़ जाए और इस क्लास को अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। जिस भी सोशल मीडिया ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं वहां पर इस क्लास को शेयर करें, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके जो पढ़ने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रपति इस समय कौन है, तो ये है हमारी वर्तमान राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। उसके बाद उपराष्ट्रपति की बात करें तो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पर श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, भारत के
उपराष्ट्रपति और ये किस नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है, वो पदेन सभापति होता है। यह संविधान में ही फिक्स कर दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। तो जगदीप धनखड़ जी जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, साथ में ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, यानी राज्यसभा का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये हैं श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, इनको भी आपको याद रखना है नाम के साथ, इसीलिए इनको पब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यानी इनको राज्यसभा का सभापति भी माना जाएगा और हैं भी। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय पे आ जाइए, तो इनसे तो हर कोई परिचित है, जग जाहिर है, श्री नरेंद्र मोदी। और ये किस नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, तो 15वें नंबर के ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ये संवैधानिक प्रधानों से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, स्वागत है सभी लोगों का। सभी लोग जुड़ जाइए और कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट्स बनाते रहे। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते वो परिवर्तन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसका नोट्स आप लोगों को पीडीएफ के रूप में वहां प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो परिवर्तन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत किया संवैधानिक पदों से। तो राष्ट्रपति कौन है इस समय, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो 15वें नंबर की हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो 14वें नंबर के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे कुछ न्यायिक पदाधिकारियों के बारे में हम लोग समझेंगे, न्यायिक प्रमुख। तो आप जानते हैं इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, CJI इनको बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इन पे एक सेशन हम लोग कर चुके हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, श्री राजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। ये है श्री राजीव खन्ना जी, और ये DY चंद्रचूड़ का स्थान लिए हैं। DY चंद्रचूड़ जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनके स्थान पे नई नियुक्ति हुई है। तो ये 91वें मुख्य न्यायाधीश भारत के बनाए गए हैं, ये नाम आपको याद रखना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, श्री राजीव खन्ना है। इनका कार्यकाल मई तक का है, तो मई तक इनको याद रखना है। मई के बाद इनका नाम चेंज हो जाएगा, कोई नए मुख्य न्यायाधीश होंगे तो उसको हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो बात क्लियर हो गया होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, श्री संजीव खन्ना जी हैं, और ये भारत के 91वें 51 मुख्य न्यायाधीश है, CJI हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पद है महान्यायवादी का, और महान्यायवादी को और क्या बोला जाता है, इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस समय अटॉर्नी जनरल के पद पे कौन विराजमान है, तो इस समय अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं श्री R वेंकट रमणी। श्री R वेंकट रमणी ये हैं इस समय भारत के महान्यायवादी बनाए गए हैं। इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले के वेणुगोपाल थे। बड़े लंबे समय तक उन्होंने अपना सेवा दिया है, और उनके स्थान पे अब इस तीसरे कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में R वेंकट रमणी को महान्यायवादी बनाया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और आप जानते हैं कि यह एक ऐसा पद है जो भारत सरकार के तरफ से सारे न्यायिक कार्यों को करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोकसभा में, राज्यसभा में भारत सरकार का पक्ष रखने का कार्य करते हैं, और कानूनी मामलों पर विधिक सहायता देने का कार्य भी सरकार को करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, और भारत सरकार का पक्ष ये विभिन्न स्थानों पर रखने का कार्य करते हैं। तो इनके पहले कौन था, इनके पहले के वेणुगोपाल थे, और इनका स्थान ले लिया है R वेंकट रमणी ने। ये नाम आपको याद रखना है। ये हैं भारत के महान्यायवादी। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, आगे हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये महान्यायवादी का सहयोग करने के लिए ये पद बनाया गया है, इनको सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका सहयोग करने के लिए कौन बनते हैं, वो सॉलिसिटर जनरल हैं। तो इस समय सॉलिसिटर जनरल किसको बनाया गया है, तो इनका नाम है श्री तुषार मेहता। ये हैं तुषार मेहता जी, इनका नाम भी, इनका चेहरा आपको याद रखना है। ये इस समय सॉलिसिटर जनरल हैं। तो अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नाम आपको याद रखना है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगले हैं
जो अध्यक्ष पद है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहा जाता है, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। ये ग्रीन ट्रिब्यूनल को के हरित न्यायाधिकरण के ये इस समय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये हैं श्रीमान न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो ये 4 नाम आपको इसमें याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में सारे लोग इसका नोट्स जरूर बनाएं। 2025 में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो संवैधानिक पदाधिकारी हो चाहे गैर संवैधानिक पदाधिकारी हो, उन सारे पदाधिकारियों के विषय में आज हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, अगला है संसदीय पदाधिकारी। अब इसको समझते हैं संसदीय पदाधिकारियों को। तो संसदीय पदाधिकारियों में सबसे पहले क्या देखेंगे? सभापति राज्यसभा। जैसा कि अभी हमने कहा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है, लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा का जो अध्यक्ष है यानी जो सभापति हैं उनका चुनाव नहीं होता, वो फिक्स होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है श्रीमान धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। और यही क्या है? ये राज्यसभा के सभापति के पद पर विराजमान है। तो नाम क्या हो जाएगा? श्रीमान जगदीप धनखड़। ये सभापति हैं राज्यसभा के। उपसभापति की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सभापति का चुनाव तो नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कराया जाता है। और ये उपसभापति कौन बनता है? राज्यसभा के जो मेंबर हैं, वर्तमान समय में 245 हैं, ये लोग अपने बीच से ही अपना एक उपसभापति चुन लेते हैं। और जब सभापति अनुपस्थित होता है तो उनकी अनुपस्थिति में इनके द्वारा राज्यसभा का संचालन किया जाता है। तो इनका चुनाव कराया गया है उपसभापति का। और इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। तो यहां पर ये महोदय हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। ये इस समय उपसभापति के पद पर विराजमान है। तो जब ये एब्सेंट रहेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति जब एब्सेंट रहेंगे यानी राज्यसभा के सभापति एब्सेंट रहेंगे, तो इनका कार्य कौन करेगा? इनका कार्य करेंगे उपसभापति। और ये हैं कौन? हरिवंश नारायण सिंह। ये नाम आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद महासचिव की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हर सदन का अपना एक सचिवालय होता है, और सचिवालय का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो महासचिव होता है, जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। वो टॉप के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो इस समय राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है प्रमोद चंद मोदी। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये है प्रमोद चंद मोदी। ये इस समय राज्यसभा के सचिव हैं, ठीक ना। तो ये राज्यसभा के महासचिव हैं जो कि राज्यसभा के सचिवालय पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्रमोद चंद्र मोदी जी का। उसके बाद आ जाइए लोकसभा पर। लोकसभा में आएंगे तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम देखेंगे। तो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आप जानते हैं इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला साहब। ये हैं ओम बिड़ला जी, बड़े ही सख्त लोकसभा अध्यक्ष हैं और पिछले कार्यकाल में भी यही थे। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। तो ये काफी पॉपुलर व्यक्ति हैं, इनसे आपको भी परिचित होना है। तो इस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला हैं। और आप जानते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कोई कैसे बनता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वर्तमान समय में 543 लोग हैं लोकसभा में, 543 एमपी हैं। यही लोग मिल करके आपस में एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। तो किसका चुनाव किया गया है? चुनाव किया गया है ओम बिड़ला साहब का। तो इस समय ये लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर हैं। आगे बढ़ा जाए। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर नोट्स बनाना चाहते हैं तो जरूर इसको नोट करते रहें। आगे बढ़ा जाए, अगले पदाधिकारी पे चलते हैं हम लोग। आ जाइए। लोकसभा के महासचिव कौन है भाई? इस समय जो सचिवालय है लोकसभा का, उसका जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है वो लोकसभा का महासचिव है। और इस पद पर इस समय कौन है? इस पद पर है, इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। ये है महोदय,
इनका नाम आपको याद रखना है। ये लोकसभा के महासचिव हैं इस समय। तो राज्यसभा के महासचिव अलग हैं और लोकसभा के महासचिव अलग हैं, जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और सचिवालय पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। उपलव कुमार सिंह इस समय लोकसभा के महासचिव हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला है नेता विपक्ष राज्यसभा में। तो आप जानते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं। तो इस समय राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी के तरफ से है, और ये समय है कौन? इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इनसे तो सारे लोग परिचित होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो ये नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय, किसमें? राज्यसभा में। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ये है राहुल गांधी। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है विपक्ष में, उसके जो नेता होते हैं वही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कौन है इस समय? सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और अपने तरफ से कांग्रेस ने अपने तरफ से इनको नेता विपक्ष बनाया हुआ है लोकसभा में। तो राज्यसभा की बात करें तो वो भी कांग्रेस पार्टी से ही है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और लोकसभा की बात करें तो वो भी कांग्रेस पार्टी से ही है, ये है श्रीमान राहुल गांधी जी। तो यहां आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई होगी। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी है। और सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो कौन है? जेपी नड्डा हैं, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये है महोदय, इनसे जरूर परिचित होंगे सारे लोग। तो ये राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष के हैं, और लोकसभा में जो नेता सत्ता पक्ष का होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष के कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर हो गया होगा सबका? तो यहाँ पे आप ये चित्र जरूर पहचान लीजिएगा। उपलव कुमार सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा और श्रीमान राहुल गांधी जी, ये चार नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। और आगे बढ़ा जाए अन्य पदाधिकारियों पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है निर्वाचन आयोग। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, जिनको कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है श्री राजीव कुमार जी। राजीव कुमार ये हैं इलेक्शन कमिश्नर इस समय। इनके द्वारा ही पूरे देश में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको डील किया जाता है। तो ये किस नंबर के हैं? ये 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चीफ कमिश्नर बनाए गए हैं, निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। जो निर्वाचन आयोग है संवैधानिक आयोग है, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। यहां पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके रूप में किया गया है? तो राजीव कुमार के रूप में किया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयुक्त, तो आप जानते हैं एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति पूरे देश में चुनाव कार्य कैसे करवाएगा? तो अपने सहयोग के लिए कुछ अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति कराते हैं। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। वो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमको और कितने सहयोगी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस समय 2 सहयोगियों का नाम आपको मिलेगा जिनको चुनाव आयुक्त कहा जाता है। एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरा सुखबीर संधू हैं। ये 2 लोग सहयोग कर रहे हैं किनका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। ये ज्ञानेश कुमार हैं और ये सुखबीर संधू हैं। तो ये 2 नाम भी आपको याद रखना है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त भी हैं इसमें। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। उपचुनाव आयुक्त, तो आप जानते हैं कहीं कहीं पर बाई इलेक्शन होता है विभिन्न कारणों से। कहीं सदस्य की मृत्यु हो गई या कोई घटना हो गई, सदस्य की सदस्यता चली गई, तो उपचुनाव कराए जाते हैं। तो उप चुनाव कराने के लिए जो आयुक्त नियुक्त होते हैं उनको उप चुनाव आयुक्त कहा जाता है। और इस समय कौन है? इसमें एक नाम मिलेगा आपको अजय भादु जी का, दूसरा आर के गुप्ता जी का, तीसरा उमेश सिन्हा जी का और चौथा सुधीर जैन जी का नाम मिलेगा। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है जो उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, तीनों लोगों का पिक। तो ये आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई होगी।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये निर्वाचन आयोग से संबंधित जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके संबंध में ये आंकड़ा है जो वर्तमान समय में है, और अभी 2025 में काफी लंबे समय तक ये लोग रहेंगे, तो आने वाले हमारे एग्जामों में, करंट अफेयर्स में इनका महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो सारे लोग इसका नोट्स बनाते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, अन्य पदाधिकारियों पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाते हैं हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर, यानी CAG, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि सरकार के द्वारा खर्च किए गए धन की जांच करते हैं। तो इस समय CAG के पद पर कौन है? तो CAG के पद पर इस समय है श्री संजय मूर्ति जी। और ये किस नंबर के CAG बनाए गए हैं? तो ये 15वें नंबर के CAG हैं। ये आपको नाम याद रखना है। ये है महोदय संजय मूर्ति जी, जो 15वें CAG बनाए गए हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा नाम है महानियंत्रक CGA। तो इस रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनकी जो नियुक्ति हुई है यस दुबे, ये 28वें नंबर के हैं। यस दुबे, इनको CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। एक नाम है श्री संजय मूर्ति और दूसरा नाम है यस दुबे का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं कुछ अन्य पदाधिकारियों पर। तो ये सारे नाम 2025 के करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा परिवर्तन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर। तो सारे लोग जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करें और इसका नोट्स जरूर तैयार करें। करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल है आपके GS के पोर्शन में। 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें इनका एक महत्वपूर्ण रोल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब सशस्त्र सेना पे हम लोग आ जाते हैं। सैन्य क्षेत्रों में जो नियुक्ति की गई है, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, CDS, ये तमाम पदाधिकारी हैं। और इन पदों पर किन लोगों की नियुक्ति हुई है इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहां देखिए, सशस्त्र सेना में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको CDS कहा जाता है, CDS। CDS के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो CDS के रूप में जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हुई है अनिल चौहान के रूप में। उसके बाद एयरफोर्स के चीफ कौन है? वायुसेना अध्यक्ष कौन है इस समय? तो वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के व्यक्ति हैं। 28वें नंबर पे इनकी नियुक्ति हुई है। अमरप्रीत सिंह, आपको नाम याद रखना, वायुसेना अध्यक्ष। तो ये जनरल अनिल चौहान है और ये अमरप्रीत सिंह जी हैं जो वायुसेना अध्यक्ष हैं इस समय। उसके बाद नेवी पे आ जाइए, इंडियन नेवी पर। तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है? नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये किस नंबर के हैं? ये 26वें नंबर के हैं। ठीक है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ये है। व्हाइट कलर इनका ड्रेसिंग होता है, आप देखते हैं नेवी में जो ड्रेसिंग होती है व्हाइट कलर की होती है। तो ये इस समय नेवी चीफ के रूप में भारत में कार्यरत हैं और ये 26वें नंबर के नेवी चीफ बनाए गए हैं। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। बात क्लियर हो गई होगी। थल सेना अध्यक्ष पे आ जाइए। तो इस समय डिफेंस के चीफ कौन बनाए गए हैं? तो इस समय डिफेंस के चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के चीफ हैं। डिफेंस चीफ, इन्फेंट्री जो चीफ बनाए गए हैं वो दिनेश कुमार द्विवेदी उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए हैं इस रूप में। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये सशस्त्र सेना जो हमारी है, जो हमारी इंडियन फोर्स है, इस फोर्स में विभिन्न पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं ये उनका नाम हो गया। बात क्लियर हो गई होगी। और आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है निदेशक सीमा सुरक्षा बल, यानी जो हमारी BSF की फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल है, उसके चीफ इस समय कौन है? तो उसके चीफ हैं दलजीत सिंह चौधरी। ये है महोदय दलजीत सिंह चौधरी, ये इस समय BSF के चीफ हैं। उसके बाद और आगे बढ़ें, अगला है समुद्री सुरक्षा समन्वयक। इसके जो चीफ बनाए गए हैं ये G अशोक कुमार जी हैं। ये आपके सामने है, समुद्री सुरक्षा जो बल है इसके जो चीफ हैं ये G अशोक कुमार है।
उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, तो इसके नेशनल डिजास्टर के जो चीफ बनाए गए हैं वो पीयूष आनंद जी बनाए गए हैं। ये है पीयूष आनंद, ये नाम आपको याद रखना है। और अंतिम में आएंगे महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, इसके चीफ कौन है? तो इसके चीफ जो बनाए गए हैं वो अमृत मोहन प्रसाद बनाए गए हैं। तो ये चार नाम इसमें आपको इस स्लाइड में याद रखना है। अमृत मोहन प्रसाद जी हैं, ये सशस्त्र सीमा बल के चीफ बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। डिफेंस के क्षेत्र में जो तमाम नियुक्तियां हुई हैं उससे संबंधित ये आंकड़ा आपके सामने सामने आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के चीफ इस समय कौन है? तो इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ये है अनीश दयाल सिंह जी, जो सीआरपीएफ के चीफ इस समय चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ के चीफ इस समय कौन है? तो सीआईएसएफ के चीफ हैं राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी इस समय सीआईएसएफ के चीफ हैं, ये आपको नाम याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, महानिदेशक सैन्य अभियान। तो सैन्य अभियान के जो महानिदेशक हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया जी, कटियार। तो यहाँ पे महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ये है मनोज कुमार कटियार जी। तो यहाँ पर आपको तीन नाम याद रखने हैं, सीआरपीएफ के चीफ, सीआईएसएफ के चीफ और सैन्य अभियान के महानिदेशक। तो ये तीनों नाम आपके सामने पब्लिश हो रहा है, अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ, राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी, ये सैन्य अभियान के चीफ हैं। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट, विभिन्न जो सचिवालय हैं और उनके जो महासचिव हैं उनके बारे में अब हम लोग देखते हैं। विभिन्न पदों पर जो बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो यहाँ पे सचिव और सलाहकार, इन लोगों का नाम हमको देखना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है इस समय? तो दो सलाहकार हैं इस समय, एक नाम है अमित खरे का और दूसरा नाम है तरुण कपूर का। अमित खरे और तरुण कपूर इस समय प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं, ये इनके सलाहकार हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, तो इनका नाम है पीके मिश्रा, ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा वित्त सचिव, तो यहां पर गार्गी कौल हैं इस समय रक्षा वित्त सचिव। और आगे बढ़ेंगे, अगर वित्त सचिव की बात करें तो तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे इस समय वित्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं। और आगे बढ़ेंगे, राजस्व सचिव की बात करें तो राजस्व सचिव इस समय कौन है इस पद पर? अरुणीश चावला हैं इस समय राजस्व सचिव के रूप में। और आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो इनके नाम से कौन परिचित नहीं होगा, सारे लोग परिचित है, श्रीमान अजीत डोवाल जी। अजीत डोवाल जी इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। एक और है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कौन है इस समय? तो इनका नाम है टीवी रविचंद्रन, ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में जरूर मेंशन करिए, आने वाले एग्जाम के लिए सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पर देखेंगे, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जो स्पाई वाले संगठन हैं हमारे, जो जासूसी संगठन है,
खुफिया एजेंसियां हैं उनके प्रमुखों के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसके चीफ कौन है? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ये 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। उसके बाद जो हमारी सीबीआई है यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसके प्रमुख कौन है इस समय? तो इनका नाम है प्रवीण सूद। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रवीण सूद। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, अगला है मुख्य सूचना आयुक्त। तो इस समय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इनका नाम है हीरालाल शामरिया। ये 12वें नंबर के बनाए गए हैं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। अगला है निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो हमारी आईबी है। तो आईबी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं इस समय? ये हैं तपन कुमार डेका। ये आईबी के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी खुफिया एजेंसी है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख कौन है, चीफ कौन है इस समय? तो ये है रवि सिन्हा। आरबी के जो चीफ हैं इस समय वो रवि सिन्हा है। और आगे बढ़ेंगे, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन का यानी महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन है? तो ये है सदानंद वसंत दांते। ये एनआईए के चीफ बनाए गए हैं। इसके बाद निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, ये कौन बनाए गए हैं? तो इस समय है राहुल नवीन जी, प्रवर्तन निदेशालय के ये चीफ हैं। इसके बाद महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है भारत का, इसके चीफ कौन है इस समय? तो ये हैं अनुराग गर्ग जी। ये नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो खुफिया एजेंसी हैं, जांच संगठन है, उनके चीफों का नाम हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। जो अर्धसैनिक बल है उनके प्रमुखों का नाम हम लोग देख लेते हैं। अर्धसैनिक बल, तो यहां पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा जो बल है उसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं अमृत मोहन प्रसाद जी। उसके बाद महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ है, इसके प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी जी। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अनीश दयाल जी। इसके अलावा महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसकी बात हम लोग कर भी चुके हैं, सीआईएसएफ, तो आरएस भट्टी जी। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो एनएसजी है, हमारी आतंकवादी गतिविधियों में जब कोई नहीं रुकता है तब फिर इनको कमांड दिया जाता है, इनके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त किया जाता है, एनएसजी इनको कहा जाता है। इसके चीफ कौन है? वी श्रीनिवासन जी हैं। उसके बाद निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी जो हमारी है, इसके प्रमुख कौन है इस समय? तो ये आलोक शर्मा जी हैं। ये नाम आपको याद रखना है, सब लोग नोट्स में इसको जरूर कवर अप करिएगा। और आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और नाम है अभी इसमें अर्धसैनिक बलों में। उसके बाद आ जाइए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी। तो आईटीबीपी के चीफ कौन है इस समय? तो इसके चीफ हैं संजीव रैना जी। उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर जो हमारी एनसीसी है, एनसीसी के चीफ कौन है इस समय? गुरबीर पाल सिंह जी हैं। ये 34वें नंबर के बनाए गए हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है, एनसीसी के चीफ। उसके बाद महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इसके चीफ कौन बनाए गए हैं? तो इस समय यस परमेश, ये इसके चीफ हैं। नेक्स्ट महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, जब कोई आपदा आती है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इस तरह की कोई घटना होती है तो एनडीआरएफ की जो टीम है वो बचाव और मदद के लिए तुरंत उपस्थित हो जाती है। तो इसके चीफ कौन है इस समय? ये है पीयूष आनंद जी। उसके बाद महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, आरपीएफ के चीफ कौन है इस समय? तो मनोज यादव जी हैं। इसके बाद महानिदेशक असम राइफल्स, इसके चीफ कौन है इस समय? तो विवेश लखेड़ा जी हैं। इसके अलावा महानिदेशक होमगार्ड, होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो ये है विवेक श्रीवास्तव। तो ये नाम आपको याद रखना है।
सुरक्षा बलों से संबंधित जो चीफ हैं, प्रमुख हैं, उनसे बनने वाले ये क्वेश्चन, नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सचिव का नाम देखेंगे। तो आप जानते हैं कि नीति आयोग जो है, तो नीति आयोग का चीफ कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ये प्रधानमंत्री ही इनको सजेस्ट करता है। तो इस समय कौन है? तो इस समय है सुमन कुमार बेरी। ये नाम आपको याद रखना है, ये पूछेगा। अध्यक्ष तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, लेकिन उपाध्यक्ष पूछता है। तो उपाध्यक्ष का नाम आपको जरूर याद रखना, सुमन कुमार बेरी है इस समय। उसके बाद सीईओ, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस समय सीईओ के पद पर कौन है नीति आयोग के? तो इनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। ये सीईओ है इस समय नीति आयोग के। उसके बाद यूपीएससी पे आ जाते हैं हम लोग। यूपीएससी, यूपीएससी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन है? तो प्रीति सूदन है। अध्यक्ष 22वें 21वें विधि आयोग किसको बनाया गया है? तो ये ऋतुराज अवस्थी, बलवीर चौहान, दोनों में से एक है। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा इस समय कौन है? तो यह है विजया रहाटकर है, महिला आयोग की अध्यक्ष। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी जो ओबीसी आयोग है, ओबीसी, ओबीसी आयोग जो बनाया गया है, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं हंसराज गंगाराम अहीर जी, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग, जो एसएससी संस्था है जो परीक्षा कराती है हमारी, इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? तो यस गोपाल कृष्णन है, साउथ इंडियन है। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग, जो 7वां वेतन आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये हैं अशोक कुमार माथुर जी। ये नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कुछ अन्य पदाधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। अन्य प्रमुख अधिकारी, इनके बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। तो इस समय कैबिनेट सचिव कौन है भाई? कैबिनेट सचिव यानी मंत्रिमंडल के सचिव कौन है इस समय? तो मंत्रिमंडल के सचिव हैं इस समय डॉक्टर टीवी सोमनाथन, ये मंत्रिमंडल के सचिव हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो विदेश सचिव के पद पर इस समय कौन है? विदेश सचिव के पद पर इस समय कौन है? तो विदेश सचिव के पद पर है विक्रम मिस्त्री जी। अभी गए थे बांग्लादेश बातचीत करने के लिए बांग्लादेश सरकार से। गृह सचिव कौन है इस समय? तो गृह सचिव है इस समय गोविंद मोहन जी। इसके अलावा रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव इस समय राजेश कुमार सिंह जी हैं, रक्षा सचिव। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो अजीत कुमार डोनाल्ड जी हैं। इसके अलावा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है इस समय? तो ये अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस समय? तो ये है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये है इस समय हीरालाल शामरिया जी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है इस समय? तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के चीफ कौन है? तो तपन कुमार ढेका हैं। और महानिदेशक रिसर्च एंड विंग एनालिसिस रॉ के चीफ कौन है? रवि सिन्हा है। तो बात क्लियर हो गई होगी। ये प्रमुख आंकड़े हैं प्रमुख पदाधिकारियों के, ये नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कुछ और नाम है हमारे पास, आगे देखते हैं। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो रवि अग्रवाल है। कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? विजया भारती सयानी है। इसके अलावा गवर्नर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय? तो संजय मल्होत्रा है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी हैं। चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है? सतीश कुमार है। यह नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है सतीश कुमार जी का। और आगे बढ़ेंगे, अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी है, तो सेबी के चीफ कौन है इस समय? अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी जी है। उसके बाद अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? तो ये प्रसून जोशी हैं। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। उसके बाद अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, ये हैं यश सोमनाथ। इसके अलावा अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं समीर वी कामत जी। और आगे है अध्यक्ष नाबार्ड, तो नाबार्ड के अध्यक्ष इस समय कौन है? साजी केवी इस समय नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संगठित किया गया था, बनाया गया था, उसके अध्यक्ष जो है वो साही केवी हैं। बात क्लियर हो गई होगी। और आगे आ जाइए, अब आ जाते हैं हम लोग मंत्रालय पर। जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है, मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसको मिला हुआ है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहां देखिए, नरेंद्र मोदी के अंडर में कौन कौन सा मंत्रालय है। तो इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही, साथ में पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग इन्हीं के अंडर में आता है। ये अपने पास रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं। राजनाथ सिंह जी इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी इस समय गृह मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले हुए हैं। शिवराज चौहान कृषि मंत्रालय संभाले हैं। सीतारमण निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, इन्हीं के द्वारा बजट पेश किया जाता और पेश होने वाला है। 4 दिन के बाद बजट पेश हो जाएगा, फरवरी में। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं इस समय। मनोहर लाल खट्टर आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्रालय के मंत्री हैं। एचडी कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री हैं। और पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास है। तो ये विभिन्न मंत्रियों का नाम है, आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मंत्रालय देखते हैं। अगला है धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय शिक्षा मंत्री हैं। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई, एमएसएमई, ये किसके अंडर में है? ये है जीतन राम मांझी के अंडर में। और आगे बढ़ेंगे तो लल्लन सिंह, ये पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालक, डेयरी, ये सारा मंत्रालय इनके पास है। शबानंद सोनेवाल बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय इनके अंडर में है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्रालय इनके अंडर में है। राम मनोहर नायडू विमानन मंत्रालय। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामलों के मंत्री। केएल ओरम ये जनजाति मामलों के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, कपड़ा मंत्रालय इनके अंडर में है। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में चले गए हैं, तो इनको भी मंत्रालय मिला है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं दूरसंचार मंत्री। तो ये तमाम मंत्री और उनके मंत्रालयों से संबंधित आंकड़ा है, क्वेश्चन पूछ लेता है। शिक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी। कुछ और मंत्रीगण हैं, उनको भी देख लीजिए। भूपेंद्र यादव ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, अल्प मध्य मामलों के मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मांडविया मलय और खेल मंत्री, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय इनके अंडर में है। जेपी किशन रेड्डी ये कोयला और खनन मंत्री हैं, कोयला और खनन मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास में है।
और CR पाटिल जल शक्ति मंत्री ये बने हुए हैं इस समय। राज्य मंत्रियों का, कुछ प्रमुख राज्य मंत्रियों का नाम देख लीजिए। आप जानते हैं कि जो सरकार का गठन होता है, 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं। एक उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जिनको केंद्रीय मंत्री कहा जाता है या कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, तीसरे उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभार मिला होता है। तो यहाँ पे राज्य मंत्री कौन है भाई? तो राय इंजीत सिंह, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? तो ये सांख्यिकी मंत्रालय, योजना मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय इनके अंडर में है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अर्जुन राम मेघवाल, ये है कानून और न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। जाधव प्रताप राव, ये है आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता शिक्षा मंत्रालय इनके अंडर में है। तो बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नाम है राज्य मंत्रियों के, वो तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे। कुछ और नाम है, जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी इनके अंडर में है। श्रीपद पेसो नाइक, बिजली मंत्रालय के राज्य मंत्री। पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री। कृष्णपाल, सहकारिता मंत्रालय। इसके अलावा रामदास अठावले, लोग परिचित होंगे इससे, खूब अच्छी शायरी बोलते हैं संसद भवन में। रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके अंडर में है। रामनाथ ठाकुर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय। तो ये अन्य विभिन्न राज्य मंत्रियों का नाम हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो इसी के साथ कुछ प्रमुख पदाधिकारी और उनका मंत्रालय हम लोगों ने देख लिया। अन्य जो संगठन है, संगठनों के अध्यक्ष का नाम देख लिया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण पदाधिकारी, नियुक्तियां और मंत्रियों का नाम देख लिया। तो आज के इस करंट अफेयर्स में ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य आंकड़ों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। ये क्लास आपका 3 दिन का क्लास चलेगा सप्ताह में, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 3 दिन हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग जुड़े, करंट अफेयर्स के सीरीज को कवर करें और सारे क्वेश्चन यहां से कवर अप करने हैं हम लोगों को। जितने भी 2025 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए 2024 का टोटल करंट अफेयर्स हम लोगों को कवर करना है। तो सभी लोग जुड़ें और इस वीडियो को आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करें जिससे ज्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। और एक ही अपील है, जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और सारे लोग अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कि कल के क्लास में पुनः हम लोग। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।